As of now, we are done with the combined mean. So now let us move on further and our next topic is corrected mean. नाम से ही समझ में आ रहा है corrected mean. That means कुछ हमें करेक्ट करना है, कुछ वैल्यू है जो हमने मे बी गलत रिकॉर्ड कर ली है और हमें वो करेक्ट करनी है. लेट्स से आपको एंटायर डेटा सेट दिया गया है, ठीक है, उसमें बहुत सारे वैल्यूज़ हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी टाइम यू रिकॉर्ड द राइट वैल्यू. ह्यूमन्स है, मिस्टेक होती है, कभी आप कोई गलत वैल्यू भी रिकॉर्ड कर सकते हो. लेट्स से आपको बोला गया था टू रिकॉर्ड 50 और आपने रिकॉर्ड किया 15. अब आपको इतनी सी मिस्टेक के लिए, एक वैल्यू की मिस्टेक के लिए आपको पूरा कैलकुलेशन वापस करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन get this corrected by a simple formula which is corrected mean find out करना है. that means corrected mean is equals to sigma x. जो आपका रॉन्ग हुआ है उसका सिग्मा x, आपने जो गलत वैल्यू रिकॉर्ड की थी उसका जो सिग्मा x आया था वो लिखना है, प्लस करेक्ट वैल्यू जो आपको एक्चुअली रिकॉर्ड करनी थी. लेट्स से इन दिस केस इट्स 50, सो करेक्ट वैल्यू लेंगे यहाँ पे, माइनस इनकरेक्ट वैल्यू, जो आपने गलत वैल्यू रिकॉर्ड की है उसको यहाँ पे माइनस कर देंगे, अपॉन दिस होल थिंग विल बी अपॉन n. दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. लेट अस स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स. द फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ करेक्टेड मीन. लेट अस रीड द क्वेश्चन. Here you are told the n, आपको n ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज़ 10 स्टूडेंट्स, और आपको उनके एवरेज मार्क्स दी हुई है विच इज़ 60. आपको अब निकालना है सिग्मा x. आपका एक बार लिख लेते हैं वैल्यूज़. आपका n है 10 और आपका एवरेज आपको दिया हुआ है विच इज़ 60. अब हमें क्या चाहिए फॉर्मूला के लिए, हमें करेक्टेड मीन निकालना है. तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला चाहिए सिग्मा x प्लस करेक्ट वैल्यू दैट इज सी वी माइनस इनकरेक्ट वैल्यू दैट इज आई सी अपॉन एन. अब आपका सी वी क्या होना चाहिए था, करेक्ट वैल्यू क्या होना चाहिए था 75, बट आपने रिकॉर्ड क्या कर लिया है 80. यहाँ पे क्या बोला है, यू हैव रिकॉर्डेड द मार्क्स 80 इंस्टेड ऑफ 75. तो आपका इनकरेक्ट वैल्यू है 80 और आपका करेक्ट वैल्यू है 75. अब सिग्मा एक्स हो जाएगा 60 इंटू 10 दैट इज 600 प्लस करेक्ट वैल्यू क्या थी हमारी 75 और हमारी इनकरेक्ट वैल्यू थी 80 अपॉन n. n हमारा है 10. नाउ 600 प्लस 75 माइनस 80 अपॉन 10 विल गिव यू 595 अपॉन 10 and your final answer will be 59.5 मार्क्स. ये आपकी एवरेज है. आपने करेक्ट वैल्यू को प्लस किया, इनकरेक्ट वैल्यू को माइनस किया, डिवाइड बाय n किया, आपकी पूरी मीन वापस से करेक्ट हो गई है. सो दिस इज द करेक्टेड मीन. लेट अस मूव ऑन टू द सेकेंड न्यूमेरिकल. सो द नेक्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ करेक्टेड मीन. लेट्स रीड द क्वेश्चन हियर. आपको ऑलरेडी बोल दिया गया है दैट 35 स्टूडेंट्स की क्लास है. दैट मीन्स आपको आपका n दे दिया गया है. हमारा मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन. सो आपको ऑलरेडी n दे दिया गया है और आपको बोला है उनकी एवरेज एज है 14. दैट मीन्स योर मीन इज 14 एंड आपको उनका टोटल नहीं पता, सिग्मा एक्स नहीं पता, आपको n दे दिया गया है विच इज़ 35. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. लेट्स मूव फर्दर इन द क्वेश्चन. आपको बोला है अब इसमें क्लास टीचर की एज भी ऐड होगी तो आपका n चेंज हो जाएगा. प्लस आपको और भी एक चीज़ बोली गई है कि आपका जो मीन है वो 0.5 से राइज होगा. दैट मीन्स आपका मीन भी चेंज होगा. अब यहाँ पे हमें समेशन दैट इज़ सिग्मा एक्स नहीं दिया गया है. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं. सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू 35 इंटू 14. सो आपका सिग्मा एक्स दैट इज टोटल एज का जो टोटल है वो क्या आ रहा है विच इज़
490। अब यहाँ पे आपको क्लास टीचर की एज भी ऐड करनी है, तो आपका n चेंज हो जाएगा। तो अगेन हमें इसका मीन भी निकालना है। हमें इसका मीन दिया गया है विच इज, आपका मीन है, राइज हो रहा है मीन 0.5 से, तो 14 प्लस 0.5 करेंगे तो 14.5 हो जाएगा। आपको अगेन सिग्मा एक्स नहीं पता क्या है, आपको n दे दिया गया है 35 प्लस 1। पहले 35 स्टूडेंट्स थे, अब क्लास टीचर भी ऐड हो गई है, तो 35 प्लस 1 विल बिकम 36। आपको सिग्मा एक्स चाहिए 36 इंटू 14.5, दिस विल गिव यू 522। हमारे क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, फाइंड आउट द एज ऑफ क्लास टीचर। आपके पास दोनों सिग्मा एक्स आ चुके हैं। नाउ 522 माइनस 490, सो द एज ऑफ क्लास टीचर विल बी 32। द एज ऑफ क्लास टीचर विल बी 32। हमने दोनों अलग अलग सिग्मा एक्स निकाले, जो बड़ा सिग्मा एक्स है विच इज़ 522, उसमें से 490 माइनस किया, यू गेट द एज विच इज़ 32. Let's move on to the next numerical. So the next numerical, let us read this one. This numerical says आपको 10 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स दे दिए गए हैं स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के, विच इज़ 68. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका n हो जाएगा 10 स्टूडेंट्स हैं क्योंकि हमारे पास, और आपका जो मीन है वो हो जाएगा 68 क्योंकि आपको एवरेज मार्क्स दे दिए गए हैं ऑलरेडी. Now, a new student took admission with 72 marks. एक न्यू स्टूडेंट है, उसने एडमिशन लिया है, तो यहाँ पे आपके n में +1 हो जाएगा. सो दिस बिकम्स 11, राइट. और यहाँ पे भी चेंजेस होंगे बिकॉज उसके मार्क्स क्या है 72 है, जो हम इसमें ऐड करेंगे. नाउ आफ्टर दैट 2 स्टूडेंट्स लेफ्ट द कॉलेज. दैट मीन्स अब आपका जो ये टोटल था 11, इसमें से 2 स्टूडेंट्स ने कॉलेज छोड़ दी, तो हम करेंगे -2. सो दिस बिकम्स 9. पहले आपका n था 10, एक स्टूडेंट प्लस हुआ तो आपका n हो गया 11. 2 स्टूडेंट कॉलेज लेफ्ट करके जा रहे हैं तो आपका n हो जाएगा फाइनल विच इज 9. नाउ अब इसमें करेक्टेड मीन कैसे फाइंड करेंगे. आपके जो 2 स्टूडेंट्स लेफ्ट करके जा रहे हैं उनके मार्क्स हैं 40 एंड 39. 40 एंड 39 हो जाएगा इनकरेक्टेड वैल्यू बिकॉज दे आर लीविंग, तो उस वैल्यू को हम निकाल देंगे. एंड 72 मार्क्स वो हो जाएगा आपका करेक्टेड वैल्यू. सो नाउ लेट्स पुट एवरीथिंग इनटू द फॉर्मूला. हमारा करेक्टेड मीन का फॉर्मूला है, लेट्स राइट डाउन करेक्टेड मीन सिग्मा एक्स प्लस करेक्ट वैल्यू जो है हमारी 72 माइनस इनकरेक्ट वैल्यू अपॉन n. सिग्मा एक्स कैसे निकालेंगे, n इंटू मीन. हमने पहले भी देखा था, हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया है. मीन का फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन n. हमारे पास सिग्मा x नहीं है, इसीलिए हम मीन और n को मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यहाँ पे हमें सिग्मा x चाहिए, क्या करेंगे 68 इंटू 10. 68 इंटू 10 क्यों लेंगे, क्योंकि हमने पहले इस वैल्यू का सिग्मा x नहीं निकाला है. आपका जो सिग्मा x आना चाहिए था 68 इंटू 10 का, वो नहीं निकाला, इसलिए यहाँ पे 68 इंटू 10 करेंगे प्लस जो करेक्ट वैल्यू है. करेक्ट वैल्यू है 72 माइनस 40 एंड माइनस 39. दीज टू आर इनकरेक्ट वैल्यू. अब आपका n क्या है, अब वो चेंज हो गया है, तो यहाँ पे नीचे आप n पुट करोगे 9. ऑन सॉल्विंग दिस यू गेट द वैल्यू विच इज 673 अपॉन 9 एंड योर फाइनल आंसर विल बी 74.78 मार्क्स. तो आपका जो मीन था पहले 68 था, अब वो हो गया है 74.78 मार्क्स. लेट्स मूव फर्दर. नाउ एज वी आर डन विद द करेक्टेड मीन, द नेक्स्ट टॉपिक इज
मिसिंग वैल्यू। अब मिसिंग वैल्यू में क्या होगा, लेट्स से आपके पास एक एंटायर डेटा सेट है जिसमें 10 ऑब्जर्वेशंस हैं। आपके एंटायर डेटा सेट में 10 ऑब्जर्वेशंस है, आपको उसमें से 9 की वैल्यू दी गई है। मतलब जितने 9 जो आपके ऑब्जर्वेशंस हैं उसका आपको एग्जैक्ट वैल्यू दे दिया गया है, और 10th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू सपोज मिसिंग है। तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, ये हम मिसिंग वैल्यू में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं इंडिविजुअल सीरीज के लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे मिसिंग वैल्यू। लेट्स सी अ न्यूमेरिकल फॉर दिस। लेट्स से यू आर गिवन द मीन विच इज 25, और आपके जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो हैं 5। आपके 4 ऑब्जर्वेशंस आपको दिए गए हैं, 10, 25, 35 and 40. The 5th observation is missing. आपको 1, 2, 3 और 4 ऑब्जर्वेशंस आपको दे दिए गए हैं, टोटल है 5 ऑब्जर्वेशंस, बट योर 5th ऑब्जर्वेशन इज मिसिंग। अब हम मिसिंग ऑब्जर्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, x बार इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 x4 x5 upon n. X bar is given which is 25, x1 is 10, x2 is 25, x3 is 35, x4 is 40, और आपका x5 मिसिंग है अपॉन n which is 5. Now 5 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, you will get the answer which is 125 is equals to, इन सब को जब हम प्लस कर देंगे हमें मिलेगा 110 प्लस x5. Let's find out x5 which is 125 minus 110. So your final answer for x5 will be 15. तो आपकी जो मिसिंग वैल्यू थी, आपका जो 5th ऑब्जर्वेशन था जो मिसिंग था यहाँ पे, दैट इज 15. लेट्स मूव फर्दर. सो नाउ वी आर गोना डू द सेकेंड न्यूमेरिकल फॉर मिसिंग वैल्यू. डिस्क्रीट सीरीज का न्यूमेरिकल करेंगे. अब यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिख रहा है, मैंने आपके लिए क्लास इंटरवल्स मैंने रिटन डाउन किए हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज फ्रीक्वेंसी दी हुई है. यहाँ पे एक वैल्यू मिसिंग है, हम उसको f कंसिडर कर लेंगे. सबसे पहले डिस्क्रीट सीरीज के सम में हम क्या करते थे, m निकालते थे विच इज मिड वैल्यू. सो लेट अस फाइंड आउट द मिड वैल्यूज विच इज m. 10 to 20 के बीच में आपको मिल जाएगी 15, 20 to 30 के बीच में 25, 30 to 40 will give you 35, 40 to 50 will give you 45, 50 to 60 will give you 55, and 60 to 70 will give you 65, 70 to 80 will give you 75. डिस्क्रीट सीरीज के फॉर्मूला क्या था, x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ. तो पहले अब हम एफ एम निकालेंगे, दैट इज f इंटू एम. नाउ 5 into 15 will give you 75, 3 into 25 will give you 75, 4 into 35 will give you 140, 7 into 45 will give you 315. 55 f हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, हमारे पास फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, इसलिए यहाँ पे हम वैल्यू देंगे 55 f. 6 into 65 will give you 390, and here you will get 975 at last. हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ एम और सिग्मा एफ. हमारा सिग्मा एफ हो जाएगा 38 प्लस एफ, 38 और प्लस हमारी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो, और सिग्मा एफ एम हो जाएगा
1970 प्लस 55F, क्योंकि 55 हमारे पास ये रहा 55F और बाकी का जो टोटल है इट विल बी 1970. नाउ लेट्स पुट दिस इनटू द फॉर्मूला. द फॉर्मूला इज x bar is equals to sigma FM अपॉन सिग्मा F. हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें मीन दिया हुआ है, दैट इज x बार. अरिथमेटिक मीन इज ऑलरेडी गिवन विच इज 52. एंड नाउ सिग्मा FM हमारा क्या है 1970 प्लस 55F. सो 1970 प्लस 55F अपॉन 38 प्लस F. नाउ 38 प्लस F को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे. यहाँ पे लिखेंगे 52 इंटू 38 प्लस F इज इक्वल्स टू 1970 प्लस 55F. ये जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1976 प्लस 52F, क्योंकि ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर यही वैल्यू F से भी मल्टीप्लाई होगी. और यहाँ पे आपके पास है राइट हैंड साइड पे 1970 प्लस 55F. 55F माइनस 52F करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 3F. और यहाँ पे 1976 माइनस 170, दिस विल गिव यू 6. सो आपकी F की वैल्यू हो जाएगी 6/3 विच इज 2. दिस इज अ मिसिंग फ्रीक्वेंसी. जो आपकी फ्रीक्वेंसी मिसिंग थी यहाँ पे, नाउ यू गॉट द वैल्यू विच इज 2, विच इज योर फाइनल आंसर.